तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक का संकिसा स्तंभ लेख जिसके शीर्ष पर हाथी का निर्माण किया गया है निम्नलिखित में से किस जनपद पर आपका है। देखिए 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी नंबर आपके फर्रुखाबाद में है। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत को निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। तो ये अलग किया गया था कब? तो आपके 1833। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है। मतलब जो उत्तर प्रदेश आपका पश्चिमी प्रांत है इसे आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके इसे बंगाल से अलग किया गया। 1833 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कहां पर अटल पर्यावरण भवन का निर्माण किया गया है या उद्घाटन किया गया है। तो अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां हुआ है? आपकी लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो राज्य और केंद्र शासित दे दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर आपका 9 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर इनमें से कौन सी है। तो सर्वाधिक लंबी नहर जो आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर शारदा नहर। कौन है? शारदा नहर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कवाल शहर हैं? कुल कितने कवाल शहर हैं? तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर 5 हैं। कितने भाई? यहाँ पर 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 5 आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य अर्थात जो आपका गन्ने के लिए होता है एफआरपी होता है, तो इसका संगठन और अनुमोदन कौन करता है? इसका जो अनुमोदन करता है वो कौन करता है? देखिए 34 नंबर में, तो ये जो आपका विपणन और निरीक्षक निदेशालय जो कृषि मंत्रालय है। ऑप्शन इसका आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नींबू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर नींबू के लिए कौन है आपका? तो देखिए सहारनपुर, इसका आंसर डी हो जाएगा, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोरखपुर प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण अर्थात जो गीडा है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये बताइए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रयागराज से करबंदी का आंदोलन प्रारंभ किया था। तो प्रयागराज से करबंदी का आंदोलन प्रारंभ किया 37 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का विधान परिषद सभापति होने का गौरव मिला है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि इनमें से जो आपके हैं कौन आपके सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सभापति होने का गौरव मिला है किसे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपके वीरेंद्र स्वरूप। क्या हो जाएगा? बी नंबर वीरेंद्र स्वरूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? यहाँ पर 29 का ऑप्शन देना है। तो देखिए भाई आपका जवाब 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है 24 जनवरी। इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नलकूपों की सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ये बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में खाद्य प्रबंधन कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है 41 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका खाद्यान्नों का निर्यात ये कह सकते हैं इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन खाद्यों का वितरण, खरीदना और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के रखरखाव, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सैंधव सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। चलिए सैंधव सभ्यता का स्थल जो मांडी है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके मुजफ्फरनगर, जो ऑप्शन डी नंबर है आपको मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित आपका नहीं है 43 नंबर में। चलिए कौन सा ऑप्शन है? तो देखो शुक्रताल आपकी मुजफ्फरनगर में है, गढ़मुक्तेश्वर आपके हापुड़ में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, कापिल देखिए आपको दिया गया आगरा, जबकि आगरा नहीं है आपके कहाँ पर है? आपके फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा संपन्न कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है।
तो यहाँ पर देखिए जानकारी आपका धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, यहाँ से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा संपन्न कराए गए जो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी धनदेव के जो अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है 45 नंबर में। चलिए 45 नंबर में देखना है, यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कचनौदा बांध आपके ललितपुर में है, अर्जुन बांध दिया है प्रयागराज में, जबकि पता है कि अर्जुन बांध आपके कहाँ पर है, महोबा में है। कहाँ पर है आपके, महोबा में है, इस कारण से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उर्मिल बांध आपके प्रयागराज में, निचली गंगा आपके बुलंदशहर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, सैंधव पुरातत्व आलमगीर जो कि मेरठ में है, ये किस नदी के तट पर आपका स्थित है, ये किस नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हिंडन। क्या हो जाएगा, हिंडन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मथुरा मूर्तिकला का विकास निम्नलिखित में से किस शासक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। मथुरा मूर्तिकला का विकास किस शासनकाल के दौरान हुआ, यहाँ पर 47 नंबर में। चलिए 47 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 47 नंबर में। मथुरा मूर्तिकला का जो विकास हुआ किसके समय हुआ, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका कनिष्क, इसका आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक जो और आरंभिक बिंदु है आपका कौन सा है। ये जो आपकी गंगा एक्सप्रेसवे है इसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु अर्थात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से एंड होता है, इसका स्थान पूछा गया है। तो ये कहाँ से आपके है, तो देखिए मेरठ और मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार कितना है। भारत में सीमांत कृषि भूमि का जो आकार है वो कितना है, तो देखो भाई सीमांत पूछा है ना, तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषि कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। चलिए बताइएगा, रिहंद बांध जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके कहाँ पर है, 50 नंबर में, तो आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है आपके, सोनभद्र, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 1 की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर में से क्या बनेगा। 1 नंबर में देखिए पहला पॉइंट दिया है माघ मेला, तो ये बताइए माघ मेला आपके प्रयागराज में है, सही दिया है। गोविंद शाह मेला अम्बेडकर नगर में, ध्रुपद मेला आपके वाराणसी में, बटेश्वर मेला देखिए आपके कहाँ पर दिया है, सोनभद्र में, सोनपुर में। तो ये बताइए क्या बटेश्वर मेला सोनपुर में लगता है क्या भाई, क्यों भाई, ये बताइए जो बटेश्वर मेला है वो आपके सोनपुर में लगता है, आगरा में लगता है, तो आप कहेंगे ये लगता है आपके आगरा में। कहाँ लगता है, आगरा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, यहाँ पर 2 का ऑप्शन दीजिएगा। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, तो 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा 1992, यहाँ पर चकबंदी नहीं दिया है, 19 ना ही 1954 ऑप्शन दिया गया है, ना ही 1954 ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, तो देखिए आपके मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, मथुरा में, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में औनालिका प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वह कौन सा है, तो देखो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, इटावा। क्या है, इटावा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अप्रैल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, देखिए 5 नंबर में, तो ये कहाँ पर आपके है, कानपुर में। कहाँ पर है आपके, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य का जनगणना तो न्यूनतम आपका है, न्यूनतम जनगणना तो आपका कहाँ का है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है धुरिया लोकनृत्य आपके कहाँ का है, धुरिया लोकनृत्य कहाँ का है, तो धुरिया आपके बुंदेलखंड का, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। अगला है टोनिका सिटी किसे कहा जाता है, टोनिका सिटी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो आपके गाजियाबाद, किसे कहते हैं, गाजियाबाद, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए नगर निगम की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर 17 है। कितने, 17 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी से हैं, कहाँ से हैं, ये आपके गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए नंबर ही आपका गलत दिया है। जिगर आपके मुरादाबाद से, जोश आपके मलिहाबाद से हैं, चकबख्त आपके लखनऊ से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, ये आपके है कहाँ पर, 11 नंबर में।
तो ये कहाँ पर आपके इलाहाबाद में है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है कहाँ पर है 12 नंबर में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है 829 वर्ग प्रति किलोमीटर। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो कहाँ की सर्वाधिक है भाई, देखिए आपका जवाब हो जाएगा नंबर आपके प्रयागराज में। ठीक है, ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण बता दीजिएगा आपके प्रयागराज में। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में। कहाँ लगता है, बहराइच में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर में जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान या यहाँ पर काउंसिल दिया होता है ना, काउंसिल दिया होता या परिषद दिया होता तो हम लोग शाहजहाँपुर लगाते। यहाँ पर हो जाएगा लोको अर्थात आपका लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका शाहजहाँपुर है ये 17वां नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है। मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ पर है, मोतीलाल बाल संग्रहालय आपके लखनऊ, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर में क्या बनेगा, बी नंबर आपकी 1989। क्या हो जाएगा 1989, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले आपके शामिल हैं। चलिए 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 जिले आपके शामिल हैं, जिसमें से जो आपका शामली जिला है, शामली जिला ये सबसे अंतिम अर्थात कह सकते 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अगला है वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात पूछे तो आपको बताना है, यहाँ पर भारत दिया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 943 आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो कि एनसीआर है शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का 8वां जिला इनमें से कौन है। तो अभी हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आपके एनसीआर में शामिल होने वाला 8वां जिला था वो कौन था आपका, यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई, शामली था, जो कि ऑप्शन डी नंबर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश किस वर्ष वर्तमान अस्तित्व में आया था। तो जो आपका उत्तर प्रदेश आपको दिख रहे ढांचा जो दिख रहा है ये कब आया था। तो चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश किस वर्ष वर्तमान अस्तित्व में आया था, यहाँ पर 1950, 1947, 1946 या आपका यहाँ पर दिया गया है आपका सन 2000। चलिए उत्तर प्रदेश किस वर्ष वर्तमान अस्तित्व में आया था, 1950 हो जाएगा या सन 2000 इसमें हो जाएगा, क्या बनेगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश किस वर्ष वर्तमान, वर्तमान जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में आपको सन 2000 में 13 जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था आपके उत्तराखंड को। तो वर्तमान में जो आपका चल रहा है वो आपका 2000 सन 2000 में ये नया आपका आया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में जो चल रहा है वो 2000 में 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, और उत्तराखंड बनाया गया है तो वर्तमान में ये स्थिति यहाँ पर सन 2000 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर 24 नंबर में। तो देखो आपसे दिया गया है कानपुर रामगंगा नदी किनारे। तो भाई रामगंगा नदी किनारे है क्या भाई, नहीं है ना। यहाँ पर आपको मालूम है कानपुर में आपकी गंगा नदी है, कहाँ पर है गंगा नदी। आप बताइए रामगंगा नदी का किनारे किसका गाँव बसा है। रामगंगा नदी जो आपका है उसमें कौन सा आपका शहर वगैरह है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, राज्य पूछा है ना, तो राज्य क्या हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर देखिए 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है शिव प्रसाद गुप्त। किसने किया था, शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो आपका है सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो किसका उत्पादक है, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में देखिए आम का उत्पादक इनमें से आपका राइट हो जाएगा, आम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो च से चंदौली और च से चंद्रप्रभा, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके 1957 में। कब? 1957 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में निर्माण सेटअप नहीं है? विनिर्माण सेटअप आपके नहीं है 30 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो यामाहा भी है, होंडा भी है, टाटा मोटर्स है, लेकिन स्कोडा जो आपकी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कंपनी की जो बनाई जाती है वो निर्माण इकाई कंपनी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए कौन जाना जाता है आपका? यहाँ पर देखिए खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है ना, तो खुर्जा जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन से हैं? तो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पूछा गया है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका आनंदीबेन पटेल, जो कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायिक न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? 33 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके 1976 में। कब किया गया था? 1976 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के आपके अध्यक्ष भी रहे हैं? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हस्तशिल्प के लिए चिकनकारी का मुख्य कार्य जो होता है कहाँ पर होता है? तो ये देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लखनऊ। कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो अलीगढ़ किसके लिए? तो आपके ताले के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के चरुकुला नृत्य महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो ये महिलाएं क्या करती हैं भाई? तेल का दीपक, जो कि 108 तेल के दीपक रख के नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला, कुंभ लगता है 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ लगता है आपके 6ठे वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कठपुतली नृत्य आपके राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है 77.73%। ऑप्शन क्या है? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए जो बनी वस्तुओं से जाना जाता है? तो कांच की चूड़ियों से लिया जाता है कौन सा आपका? फिरोजाबाद या फर्रुखाबाद? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए फिरोजाबाद जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से यहाँ पर आपका पूरी की है? चलिए टिहरी बांध यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर टेहरी बांध, यहाँ पर जो आंसर है 42 नंबर में आपका डी हो जाएगा, सोवियत संघ के सहयोग से। किससे? सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ पाया जाता है? तो देखिए नींबू अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सहारनपुर। और आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो तांबा कहाँ मिलता है? आपके ललितपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में आपके पाए जाते हैं? तो ये जो आपके पारसी धर्म के अनुयायी हैं आपके सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो देखो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। उर्दू, हिंदी, भोजपुरी तो आपकी बोली ही जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो व्यापक रूप से देखिए जो कपास की खेती है आपके उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं होती है, लेकिन गेहूं, तिलहन, चावल आपका होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में सुयुक्त किया गया था? तो यहाँ पर देखो शुरू किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं 49 नंबर में, ये है बनारस हिंदू अर्थात BHU, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ से दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान निर्धारण किस आधार पर किया गया था? लगान निर्धारण जो किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर। क्या? संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण आपके किसने करवाया था? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कह आपसे, वाराणसी में स्थित भारत माता का मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो किसने कराया था? कोई ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन में बताइए, वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
चलिए, शिव प्रसाद गुप्ता, देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, शिव प्रसाद गुप्ता इसका आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। ठीक है, उद्घाटन देखा जाए तो महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। यहाँ पर 10 लाख उस समय लगे थे, जो पैसे लगे थे 10 लाख रुपए लगे थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में कौन सा यहाँ पर आपका सही नहीं है 3 नंबर में। तो 3 की अगर हम बात करते हैं तो काकोरी कांड ये आपके 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, आपके 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 हुआ, तो ये गलत हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन आपके अक्टूबर 1924 में। चौरी चौरा आपकी 4 फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी गठन 1 जनवरी 1923। तो ऑप्शन क्या गलती है आपका? ये नंबर है, गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर ना दो लगान ना दो अभिनय या अभियान के प्रमुख केंद्र आपके कौन रहे हैं? चलिए, कर ना दो लगान ना दो इस अभियान का जो प्रमुख केंद्र था, इनमें से कौन था? देखिए 4 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ पर? आगरा और रायबरेली। क्या हो जाएंगे? आगरा और रायबरेली इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसे? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो संस्कृति है इसे कहा जाता है। तो देखिए आपका गंगा यमुना मैदान में अर्थात दोआब, क्योंकि दोनों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो संस्कृति है, कल्चर है, वो आपका कौन सा है? तो देखो यहाँ पर संस्कृति को हम लोग कहते हैं गैरिक, गैरिक मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, गैरिक मृदभांड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा स्थल आलमगीर किस नदी के तट पर अवस्थित था 7 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा स्थल दिया है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो आपका है याद रखिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, हिंडन नदी। क्या हो जाएगा? हिंडन नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्मचक्र परिवर्तन जो संबंधित है किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन जो आपका है किससे संबंधित है 8 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो आपके कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश आपकी श्रावस्ती, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है वो आपका क्या है? तो इनका हुआ था कुंडलग्राम, जो कि वैशाली। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? ये 5वां महाव्रत है जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भगवती सूत्र जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जैन ग्रंथ से। किससे? जैन ग्रंथ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपद कालीन राज्य तथा उनकी राजधानियों से संबंधित विषय में यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? महाजनपद है और आपका राजधानी दिया गया है। तो देखो दिया गया वत्स, और वत्स दिया है आपके काम्पिल में, जो कि ऑप्शन आपका गलत दिया है, क्योंकि वत्स आपके था कौशाली। क्या हो जाएगा? आप कौशाली बोलते हैं, वैशाली क्या बोलेंगे? कौसाम्बी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कौसाम्बी बोलेंगे, कौसाम्बी। क्या बोलेंगे? कौसाम्बी बोलेंगे। और इसके बाद देखिए गलत हो गया है, चेद आपका सुक्तिमती है, सूरसेन मथुरा है, और मल्ल हो जाएगा कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सहित महत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था? तो सहित महत का हुआ था आपके श्रावस्ती में। कहाँ पर? आपके श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जानते थे? तो आधुनिक जो आपका बुंदेलखंड इसे किस नाम से जानते थे? देखिए आपका हो जाएगा चेदी। क्या हो जाएगा? चेदी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेखों में से आपको बताना है लेख और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में आपसे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो आरौरा जो आपका दिया है वो आपके मिर्जापुर, टोपरा आपके सहारनपुर में, सारनाथ दिया है मथुरा में। तो भाई सारनाथ आपके मथुरा में है क्या भाई? सारनाथ तो आपके वाराणसी में है ना। कहाँ पर है? वाराणसी में है, तो आपका यहाँ पर वाराणसी होना चाहिए था। और सोगौरा जो आपके गोरखपुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रेह जिसे कि प्रयागराज कहते हैं, तो रेह प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो चलिए बताइएगा, जो प्रयागराज में है आपका रेह है, यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है वो किस शासक का है? तो यहाँ पर देखिए आपके मिनांडर, जो मिनांडर आपके शासक है, इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ये बनेगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि मिलता है। अर्थात जो समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त प्रथम है उत्तराधिकारी के रूप में है, इसकी पुष्टि होती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो देखो ये बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, इसके समय कौन आया था, यहाँ पर देखिए आपका फायान आया था। कौन आया था, फायान आया था। वैनसंग आया था आपके हर्षवर्धन के समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है, गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है यहाँ पर 20 नंबर में। तो देखिए आपका टोपरा स्तंभ जो आपका है, टोपरा से आपका गुप्तकालीन कोई जानकारी नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्तकाल की जानकारी के स्रोत और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। 21 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 21 में दिया गया है, मानकुर अभिलेख आपका दिया गया है प्रयागराज में, करमदंडा अभिलेख आपके अयोध्या दिया है, काहोम अभिलेख दिया है, काहोम अभिलेख ये देवरिया में है। कहाँ पर है आपके, देवरिया में है। याद रखिए ये आपके देवरिया में है, जो आपका काहोम अभिलेख है ये देवरिया में है। भीतरी स्तंभ आपके गाजीपुर में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर देहात में, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित है। जो भीतरगांव का मंदिर है और जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, ये किस वंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके गुप्त से हैं। किससे हैं, गुप्त से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मौखारी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है। मौखारी वंश का स्रोत आपका कह रहा है 23 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया है, हराहा अभिलेख बाराबंकी में, सोहगान अभिलेख देवरिया भिठौरा अयोध्या से, और गढ़वा आपका प्रयागराज दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है डी नंबर गढ़वा अभिलेख आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज की राजधानी बनाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके हर्षवर्धन ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास करते थे। तो ये जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार है नाम है भवभूति, किसके दरबार में निवास करते थे। तो ऑप्शन ही हो जाएगा आपके यशोवर्मन के, क्या हो जाएगा, यशोवर्मन हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश से भाग नहीं लिया है। तो त्रिपक्षी जो संघर्ष हो रहा था राष्ट्रकूट और पाल और प्रतिहार के बीच में, किसके बीच में, इन तीनों के बीच में होता था, लेकिन वर्धन के बीच नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका जोजाक भुक्ति, जो कि अभी के आरओ एग्जाम में पूछा गया था, जोजाक भुक्ति किसका नाम है, तो आपके बुंदेलखंड का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था। चंदावर का, अब ये इतिहास नहीं है, ये आपके यूपी के इतिहास से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पर यूपी में पढ़ रहे हैं। तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। चलिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, डी नंबर दे रहे हो भाई। चंदावर का युद्ध दिया है, चंदावर से चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था। 28 नंबर में कोई गड़बड़ी है क्या। चंदावर का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, जयचंद सही तो है, ऑप्शन सी नंबर होगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी होगा। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गोरी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था। चलिए बताइएगा, जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इब्राहिम शाह सरकी, क्या हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा कामा संस्कृत कामा व्यापार कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहते हैं, तो देखिए आपके जौनपुर, याद रखिएगा, शिक्षा कामा संस्कृत और व्यापार कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण इसे पूर्व का सिराज कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका जौनपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों और उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 31 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 31 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बन सकता है। तो आपसे दिया गया है कि सूरदास आपके रुणकता में, रामानंद जो आपके हैं प्रयागराज से हैं, और इसके बाद दिया गया है आपके दिया गया है तुलसीदास का राजापुर से दिया है,
और इसके बाद दिया गया है कबीरदास। तो कबीरदास के यहाँ पर देखो मगहर दिया है, जबकि पूछा है जन्म स्थान। क्या पूछा है? जन्म स्थान। तो ये बताइए मगहर में तो इन्होंने देह त्यागा था ना, इन्होंने अपना देह त्यागा था, अर्थात यहाँ पर मृत्यु की घटना को दिया है, मगहर दिया है ना। यहाँ पर तो आपका गड़बड़ है, कहाँ पर है? डी नंबर गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कबीर की शिक्षा का संग्रह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो कबीर की शिक्षा आपकी बीजक साखी शब्द रामायणी। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर बीजक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 33 नंबर में। तो आपके फतेहपुर सीकरी जो ऑप्शन है 81 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हुई थी आपके हुमायूं की। किसकी? आपके हुमायूं की। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शुजाउद्दौला। किसने दिया था? शुजाउद्दौला ने दिया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सल्तनत कालीन स्थापत्य और उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 36 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है जामा मस्जिद जो कि बदायूं में है, तो आपके इल्तुतमिश ने किया था। अटाला मस्जिद जौनपुर में तो सरकी ने करवाया था, है ना। यहाँ पर जो आपका अटाला मस्जिद जौनपुर में है वो आपके सरकी ने करवाया था, है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बी है आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। इब्राहिम सरकी आपके है ना, आगरा में आपका सिकंदर और झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुगलकालीन स्थापत्य और उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? 37 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आगरा का किला आपके अकबर ने, अकबर का जो मकबरा बनवाया सिकंदरा में जहांगीर ने। बुलंद दरवाजा यहाँ पर देखो दिया गया है बुलंद दरवाजा हुमायूं, तो हुमायूं नहीं बनवाया थे, वही आपके अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। इस कारण से ऑप्शन आपका सी गलत दिया गया था। अगला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपकी 1925 में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1950 इसका जो आंसर है 39 नंबर में ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियंस पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 40 का ऑप्शन जो बनेगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां। क्या बनेगा? सर सैयद अहमद खां बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियंस पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब किया था? तो 1917 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आपका बीएचयू है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आपके 1916 में। कब की गई थी? 1916 में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 का ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला दिया है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्षों के बारे में कौन सा असंगत दिया गया है? कौन सा असंगत दिया गया है? देखो यहाँ पर दिया 1988 में जॉर्ज यूले थे जो कि आपके एकमात्र अंग्रेज आपके थे। 1925 में एनी बेसेंट आपको दिया गया है, 1925 में एनी बेसेंट है, जबकि 1925 में एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट थी आपकी 1917 में थी, है ना। यहाँ पर 1925 में जो आपकी आई थी वो आपकी कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू थी ना। बी में जो आपकी थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। इस कारण बी वाला गलत दिया है। 36 में जवाहरलाल नेहरू और 46 में जे.बी. कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? 43 नंबर में देखिएगा तो देखो भाई कहाँ पर हुआ था? लखनऊ का जो अधिवेशन 1916 जो आपका है इसमें क्या हुआ था? इनमें समझौता हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो आपका जो बाबा रामचंद है, बाबा रामचंद ये अवध का जो किसान आंदोलन था तो अवध के किसान आंदोलन से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय आपके शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? 45 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष आपके इनमें से
मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 46 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चोपा चोपा निमांडो। क्या हो जाएगा, चोपा निमांडो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका उदाहरण जो आपका है नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था। बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था, 47 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर आपकी चंदौली में इसका विस्तार नहीं था। अगला है किस मध्यपाषाणकालीन स्थल से समाधान और गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए किस पाषाणकालीन कह सकते हैं स्थल से समाधान और गर्त चूल्हों के साथ या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ऑप्शन डी सराय नाहर जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके दमदमा से। कहाँ से मिले हैं, दमदमा से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किन नवपाषाणकालीन स्थल या स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। 50 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुंडलीहावा और आपका लहुरा देव। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोनों ही आपके सही हैं, ए और बी दोनों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए धन्यवाद।